इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तीनों सोचने में लग जाते हैं कि आखिर इनके बीच ऐसा क्या हो गया जिससे इनका रिलेशनशिप इतना बिगड़ गया। इधर कार में भी दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। कुछ घंटे में दोनों घर पहुंच जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी तो होनू छाता लेकर हेन के साइड आ जाता है, पर हेन तो जल्दी में घर के अंदर जाने लगती है। होनू भी उसे भीगने से बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जल्दी जाने लगता है। तभी हेन अचानक से रुक जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कोई वेट नहीं कर रही थी, इसलिए ये मत सोचना कि मैं कल रात तुम्हारा वेट करते करते नहीं सोई। पर ये सच था। पर हेन होनू से नाराज थी, इसलिए वो इसे गुस्से में ऐसा बोल रही थी। होनू कहता है कि मुझे पता है और मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा था, बोलकर उसके हाथ से उसका बैग लेता है और कहता है कि जल्दी अंदर चलो। हेन जाने लगती है पर फिर से रुक कर कहती है कि मुझे बस नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो मेरा बेड नहीं था और कुत्ते भी बाहर भौंक रहे थे, इसलिए मैं नहीं सो पाई थी। होनू कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम मेरा वेट नहीं कर रही थी क्योंकि इससे पहले भी तुमने मेरा कभी वेट नहीं किया। जो सुन हेन को तो और गुस्सा आता है। जो सुन उससे कहती है कि सही कहा, मैं किसी और के लिए वेट करने वालों में से नहीं हूँ। होनू कहता है कि हाँ इसके बारे में मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। ये सुनकर हेन को गुस्सा तो आता है पर वो देखती है कि होनू खुद भीग कर उसे बारिश से बचा रहा है, इसलिए उससे कहती है कि छाता अच्छे से पकड़ो। होनू को तो अपनी कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो हेन से कहता है कि जल्दी अंदर चलो वरना तुम्हें ठंडी लग जाएगी। जो देख हेन और जल्दी से अंदर जाने लगती है ताकि उसकी वजह से होनू खुद ना भीग जाए। तभी सामने की ओर से योंगसोंग आ जाता है जो उसे अपने छाते के अंदर लेता है। हेन पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे। योंगसोंग कहता है कि अंदर चल के बात करते हैं। ये बोलकर उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे अंदर ले जाता है और होनू तो बस उन्हें देखता रह जाता है। दोनों अंदर बैठे ही थे कि कुछ देर में होनू आता है तो हेन चेंज करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तो होनू योंगसोंग से पूछता है कि अचानक तुम यहाँ कैसे। योंगसोंग कहता है कि हेन की मॉम ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, शायद उन्हें मेरे लिए बुरा लगा होगा, मुझे अकेले होटल में रहना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ गेस्ट हाउस में रहने के लिए बुला लिया, जो कि अच्छा ही है क्योंकि हेन और मुझे साथ में मिलकर बहुत सारे काम भी करना है, इसलिए यहाँ गेस्ट हाउस में रहना सही होगा। जो सुन होनू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो योंगसोंग उससे पूछता है कि क्या मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत है। कहता है कि अगर मैंने हाँ कहा तो तुम यहाँ से चले जाओगे। योंगसोंग कहता है बिल्कुल नहीं। होनू कहता है कि फिर जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। यह बोलकर वो अपने रूम की ओर चला जाता है। इधर हेन अपने हाथ में लाइफ लाइन वाली रेखा देखती है जो कि पेन से ड्रॉ करके किसी ने बढ़ा दी थी। हेन सोच में होती है कि आखिर मेरे हाथ में ये किसने ड्रॉ किया होगा कि सुबह तो ये उसके हाथ में ही नहीं थी। खैर वो अपने हाथ धोकर नीचे आती है और योंगसोंग से पूछती है कि होनू कहाँ गया। योंगसोंग कहता है कि वो ऊपर ही तो गया था, क्या तुमने उसे रूम में नहीं देखा। हेन कहती है कि नहीं, तो जिससे योंगसोंग से पूछता है कि कहीं तुम दोनों अलग अलग रूम में तो नहीं रहते। जो सुन हेन तो चुप हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंगसोंग ने बटलर ग्रेस से होनू और हेन के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जान लिया था। दोनों में बनती नहीं है और दोनों पिछले 2 सालों से अलग अलग रूम में रहते हैं। बटलर बताती है कि होनू को देखकर मुझे साफ समझ आता है कि वो अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान है, पर पता नहीं क्यों वो फिर भी उनके लिए ही काम करता है। इवन चेयरमैन तक उसकी बात मानते हैं। एंड हेन और होनू का रिलेशनशिप चाहे कितना भी बुरा हो, पर कंपनी के मैटर में हेन भी उसकी बात मानती है। हर मैटर में होनू ही उन्हें सही रास्ता दिखाता है, इसलिए सबसे पहले हमें होनू को उस घर से निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा प्लान काम करेगा। योंगसोंग कहता है सही कहा, वो हमारे प्लान के बीच आ सकता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, योंगसोंग पूछता है कि क्या तुम दोनों में सब कुछ ठीक है। हेन पूछती है कि क्या मतलब। तो योंगसोंग कहता है कि आमतौर पर जब वाइफ मेल फ्रेंड उनके साथ रहने आ जाए तब हस्बैंड को प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जब मैंने होनू से पूछा कि मेरे यहाँ आने से क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, पर उसने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर हेन को बुरा लगता है, पर हम देखते हैं कि होनू को तो बहुत प्रॉब्लम थी। वो अपने रूम में आकर सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर सासू माँ को इसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, ऊपर से इसे गेस्ट हाउस में ही रहने के लिए दिया। आखिर उन्हें क्या सोच कर ये डिसाइड किया। होनू याद करता है कि जब योंगसोंग ने उसे कहा था कि कॉलेज टाइम में हेन और मेरा अच्छा रिलेशनशिप था। होनू तो उसी के बारे में सोचते हुए कहता है कि आखिर इनका इतना अच्छा रिलेशनशिप था जो अभी हेन को भी उनके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली होनू बहुत जेलस हो रहा था। देन हेन, योंगसोंग, सुचोल और मॉम डिनर करने के लिए बेसमेंट में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन सब का घर बेसमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हेन का अलग बिल्डिंग है, सुचोल का अलग, मॉम एंड डैड का अलग और ग्रैंडपा का भी पर्सनल बिल्डिंग है। पर ये बेसमेंट वाली जगह उन सभी के घरों से जुड़ा हुआ है जहाँ सभी लोग रात को खाना खाने के लिए आते हैं। मॉम सभी डिनर करने के लिए बैठने के लिए कहती है। हेन कहती है कि मुझे नहीं खाना, आप लोग खा लो। मॉम पूछती है क्यों, तुमने तो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से खाना खाया। वो भी बहुत मुस्कुराते हुए सुचोल उसे बताता है कि तुम्हारे ससुराल वाली वीडियोस किसी ने सोशल
सोशल मीडिया पे डाल दिया था, जिनको हमारी पीआर टीम ने सोशल मीडिया से हटाया है। हेन पूछती है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम थी? मैं हंसकर उनके साथ खाना खा रही थी, इससे आपको प्रॉब्लम थी? मॉम कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हंसते हुए बहुत रेयरली दिखती हो, इसलिए मैं थोड़ी हैरान थी। हेन कहती है आप भी तो मुझसे बहुत रेयरली हंसते हुए बात करती हो। मॉम कहती है कि हंसते हुए बात करने जैसी क्या ही बात बाकी है। हेन कहती है इसलिए आप लोग अपना खाना एंजॉय करो। ये बोलकर वो चली जाती है। तो खाने के बाद सुजोल योंगसोंग को मस्का लगाने लग जाता है, खुद की तारीफ के फूल बांध लेता है, पर योंगसोंग को पता था कि ये एक नंबर का नल्ला है और इसे बिजनेस का कुछ नहीं पता। तो हेन फिर से अपना चेकअप कराने आती है। यूरोप के जिस मेडिकल सेंटर ने हेन को ठीक करने का दावा किया था वो लैब जर्मनी में था। तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने जो तुम्हारा रिपोर्ट भेजा है उसके हिसाब से वो तुम पर एक कैंसर ट्रीटमेंट यूज करने वाले हैं, जिससे वो तुम्हारी ब्लड से इम्यून सेल्स को काटी सेल्स में ट्रांसफर करेंगे, जो कि ट्यूमर सेल्स को हटाने के काम में आते हैं। पर इस ट्रीटमेंट से अभी तक सिर्फ ल्यूकेमिया के पेशेंट ही ठीक हुए हैं। ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए इसका यूज अभी तक नहीं हुआ है। हेन कहती है कि पर उन्हें तो कहा था कि मेरे ठीक होने के चांसेस 50% से भी ज्यादा है। डॉक्टर बताते हैं कि दूसरे पेशेंट के ऊपर इस ट्रीटमेंट का यूज करके उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले, उन पेशेंट्स में भी सुधार आया है। वही देखकर उन्होंने तुम्हें ये परसेंट बता दिया, पर इससे कोई भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है। हेन कहती है पर मैं ठीक होंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया में ढूंढना पड़े, मैं अपना इलाज ढूंढ कर रहूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। इसी के साथ इस पार्ट का एंड यही होता है। तो अब हेन अपना इलाज कराने के लिए क्या करेगी तो देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।